पहले दौर में मैं चाहती हूँ कि आप मेरे लिए एक केक बनाओ। यह बड़ा और बहुत स्वादिष्ट होना चाहिए। केक आसानी से। मैं तुम्हें एक केक दूंगी पोती। मैंने अपने करियर में बहुत सारे केक बनाए हैं। ताकि केक सूखा ना हो, मैं क्रीम के साथ केक को अच्छे से ढक दूंगी। जिसके बाद मैं केक को दिल का आकार देने के लिए सभी एक्स्ट्रा चीजें काट दूंगी ऐसे। अगला डेकोरेशन। मैं केक को किटकैट चॉकलेट, मल्टीसिस कैंडीज और M&M's कैंडी से सजाऊंगी। यह स्वादिष्ट और बहुत सुंदर है और मुझे लगता है कि मैं बहुत अधिक असामान्य आकार के साथ एक केक बनाऊंगा। मेरा केक रेनबो के रूप में होगा। ऐसा करने के लिए मुझे इसे काटना होगा और इसे मोड़ना भी होगा। फिर उस पर रंगीन क्रीम लगाना होगा। अगला स्टेप, केक पर एक प्यारा चेहरा ड्रॉ करना है। जरा देखो वह कितना सुंदर है। और मैंने पहले ही केक के लिए बेस बना लिया है। और अगला मुझे गुलाबी चॉकलेट को पिघलाने और उन्हें एक विशेष ट्रांसपेरेंट मोल्ड में डालने की जरूरत है, जिसे मैं सीधे केक पर रखूंगी। एडिबल स्प्रिंकल्स भी वहाँ जाएंगे। इसे मोल्ड में क्यों डाला, केक पर क्यों नहीं? क्योंकि अब मैं इसे उठाने जा रही हूँ और अब सब कुछ बाहर निकल जाएगा जैसा कि इसे होना चाहिए। हाँ, ये काम किया, लगभग वैसा ही जैसा मैं चाहती थी। केक यह तय करने का समय है कि दौर किसने जीता। कितना प्यारा। शायद तुमने एक सुंदर, ओरिजिनल और बहुत स्वादिष्ट केक बनाया है। दादी, आपने भी निराश नहीं किया। आपका केक बहुत सारे अलग अलग ट्रीट से भरा है। और यह मेरी बहन से कुछ है। मैं इसे ट्राई करती हूँ। सच कहूँ तो यह बहुत अच्छा काम नहीं है। शेफ इस दौर में जीत रहा है। मुबारक हो। हाँ, मैं एक प्रोफेशनल हूँ। अब मेरे लिए मार्शमेलो के साथ कोको बनाओ। अच्छा, तुम्हें कोको चाहिए? हाँ, आसानी से। जब वह छोटी थी मैं केक के लिए कोको अक्सर बनाया करती थी। मुझे उम्मीद है कि मैं भूली नहीं हूँ कि इसे कैसे तैयार किया जाता है। पैन में दूध डाला, फिर थोड़ा सूखा कोको डाला। अब इसे मिलाने और उबालने की जरूरत है। मैं इसमें चॉकलेट बार मिलाऊंगी और इस तरह से इसका स्वाद अच्छा हो जाएगा। कोको तैयार करना आसान है, लेकिन मैं इसे बहुत ओरिजिनल तरीके से तैयार कर सकता हूँ। मैं अपने कोको को होममेड व्हिप्ड क्रीम और मार्शमेलो के छोटे टुकड़ों से सजाऊंगा। यह बहुत अच्छा लग रहा है। दादी, अपने हाथ पे यहाँ मत लाओ, तुम मेरे ड्रिंक को बर्बाद कर दोगी। जाहिर है सिर्फ मैं बची हूँ। मैं भी कोको को क्रीम से सजाऊंगी। लेकिन यह इतना ही नहीं है। M&M कैंडीज जो सभी को बहुत पसंद है, यह डालना जरूरी होगा। साथ ही ओरियो कुकीज और चॉकलेट सिरप और अंत में पोकी स्टिक्स जोड़ूंगी। केक, यह तय करने का समय है कि कौन जीता। बहन, तुमने इसे बहुत अच्छे से सजाया है। यह बहुत साफ नहीं दिखता, लेकिन क्या फर्क पड़ता है। यह बहुत ही ज्यादा स्वादिष्ट है। दादी, आपने साधारण कोको बनाया है, लेकिन बहुत अच्छे मग में। मुझे यह पसंद आया। शेफ, आपने क्या किया है? आपका कोको बहुत साफ है और इसका स्वाद मस्त है, बहुत मीठा। लेकिन फिर भी मुझे अपनी बहन का कोको ज्यादा पसंद आया। वह जीत रही है। वाह, मैं जीत गई। मैं कितनी मस्त हूँ। मुझे इस दौर में चिप्स चाहिए। क्या आप इसे बना सकते हैं? हाँ, मैं किसी को भी मुझे हराने नहीं दूंगा। हम उस बार में देखेंगे। सबसे पहले आलू को एक खास चीज से साफ करना होगा। देखो, मैं बहुत मॉडर्न दादी हूँ। इसे छील लिया और अब इसे काटेंगे और फिर गरम तेल वाले फ्राइंग पैन में डाल देंगे। इसके बाद सब कुछ जल्दी और सावधानी से करना है। आलू को टुकड़े में काटे, फिर उन्हें उबलते तेल में डाल देंगे। वैसे मुझे खुद को सॉस पैन से बचाना होगा। तेल डाला, सावधान रहना है। ऐसे। क्या कर रही हो? तुम जल सकती हो। और मेरे चिप्स वैसे भी तैयार हैं। मैं उन्हें परोस सकती हूँ। मैं अलग पीटा ब्रेड चिप्स बनाऊंगा। दादी, झाको मत। अब शायद ये भी नहीं जानती कि नाचोस क्या होते हैं। मैं वह बनाऊंगा। पीटा ब्रेड को ट्रायंगल में काटकर अच्छी तरह से तला जाना चाहिए। पैन गरम किया, तेल डाला और अब इसे फ्राई किया। ऐसे। अब इसे निकाल लेंगे और फिर इस पर चीज का उपयोग किया जाएगा, क्योंकि चीज सॉस के बिना नाचोस क्या है। वाह,
थोड़ा लाइम भी साथ में अच्छा रहेगा। ओह, मैं थक गया हूँ। आप ऐसे क्यों देख रहे हो? क्या फनी है? क्योंकि केट ने चिप्स मांगा था, नाचोस नहीं। अरे नहीं, मेरे आलू ये जल गए हैं। लेकिन कोई बात नहीं, कुछ लोग आलू पर थोड़ा ज्यादा क्रश पसंद करते हैं। और वैसे भी जब मैं मसाला जोड़ूंगी तो चिप्स मस्त हो जाएंगे। यह अच्छा दिख रहा है, लेकिन केट इसे पसंद करेगी। मुझे शक है, इसलिए मैंने क्लासिक चिप्स बनाए हैं। केट, यह तय करने का समय है कि कौन जीता। सब कुछ बहुत स्वादिष्ट है। बहन, तुमने फिर से कुछ सुंदर नहीं किया है। इस बार भी ये बहुत स्वादिष्ट नहीं है। छी दादी, लेकिन आपको सुंदर, स्मूथ और बहुत स्वादिष्ट चिप्स मिले हैं। मुझे ये पसंद है। लगता है कि शेफ ने नाचोस बनाया है। ठीक है, इसे चख कर देखती हूँ। नहीं, मुझे ये पसंद नहीं है। मुझे लगता है कि दादी इस दौर में जीत रही है। सच में मैं बहुत खुश हूँ। हुर्रे! मुझे इस बार पास्ता चाहिए। चलो, मिलेगा तुम्हें। ओह, डरावना। मैंने पहले कभी पास्ता नहीं पकाया है, लेकिन इसमें इतना मुश्किल क्या है? सबसे पहले नूडल्स को पकाया जाना चाहिए। हालांकि वे इतने लंबे हैं कि पैन में अट ही नहीं रहे। मैं थोड़ा ट्राई करती हूँ, फिर वो पानी में डूब जाएंगे। नहीं, यह काम नहीं किया। उफ, मुझे इसे तोड़ना होगा। ओह, ऐसा कौन करता है? नीचे का हिस्सा नरम होने पर पास्ता अपने आप पानी में चला जाता है। रेडीमेड स्पैगेटी बिल्कुल नहीं, मैं उन्हें खुद बना सकता हूँ। और सच्ची में इतना मुश्किल नहीं है। केवल आटा गूंदना काफी है। और नूडल्स को और आसान बनाने के लिए इसे काली डाई से पेंट करेंगे। ऐसे रंग मिलाया और ये तैयार। डो को बाउल में डालें और इसके उठने का इंतजार करेंगे। और टाइमर ऑन किया। समय निकल रहा है और यह तैयार। और अब इसे रोल आउट करके लंबे टुकड़ों में बांटा जा सकता है। उसके बाद ही उन्हें पकाया जाना चाहिए। लेकिन यह स्वादिष्ट है। अरे, यह क्या हो रहा है? माफ करना, यह सिर्फ इतना है कि मेरी स्पैगेटी पैन से चिपक गई है। मैं उन्हें बहन को कैसे दूंगी? उफ, ये काले पड़ गए हैं। ओहो, इंस्टेंट नूडल्स को यहाँ मदद करनी होगी। हम केवल यह आशा कर सकते हैं कि ये बहुत तीखा नहीं हो, नहीं तो केट लकी नहीं रहेगी। चलो, बस इसे तैयार करती हूँ और ये बहुत जल्दी बन जाएगा। कितना बुरा, मैं इस सामान को खा भी नहीं सकता। ये तैयार है। चलो केट, चक्कर बताओ। शेफ, ये निश्चित रूप से तुम नहीं हो। मैं ऑक्टोपस से बहुत डरती हूँ। इसके अलावा ये इतना हार्ड है, इसे खाना संभव नहीं है। नहीं, ये मेरे लिए नहीं है। मुझे दादी के नूडल्स पसंद है। मुझे केचप के साथ पास्ता बहुत पसंद है। वाह, अच्छा है। मेरी बहन ने सबसे आसान तरीका अपनाया है। खैर, चलो चक्कर देखते हैं कि उसने क्या बनाया है। ओह, यह बहुत तीखा है। मुझे तीखा खाना बहुत पसंद है। मैं कितनी खुश हूँ। क्या तुम्हें स्वाद के बारे में कोई जानकारी नहीं है? आइए जाने की हमारी छोटी एमिली क्या चाहती है। उसे बहुत भूख लगी है। वाह, उसे एक बर्गर चाहिए। तो चलो सब एक साथ बर्गर बनाते हैं। मुझे एक टॉकिंग बन चाहिए। इसे फ्राइंग पैन में सेक लेंगे। बढ़िया। अब हम ताजा कीमा मीट से एक पैटी बनाते हैं और इसे फ्राई करते हैं। बढ़िया। इसे अच्छे से भूरा होने तक पकाएंगे। इसे बन पर रखें। ऊपर से चीज, टमाटर और प्याज के टुकड़े रखेंगे। एक बन के साथ सब कुछ कवर करेंगे। वाह, कितना अच्छा। मैं भी अब एक बर्गर बनाने जा रही हूँ। क्या ये बंस है? मुझे इनकी जरूरत नहीं है। मैं एक डोनट बर्गर बनाऊंगी। ये बहुत ही ज्यादा स्वादिष्ट बनेगा। 2 हिस्सों में काटे। हमें अंदर स्वादिष्ट चॉकलेट डालने की जरूरत है। मैंने इसे अच्छे से फैलाया। ऊपर से सावर जेल डालेंगे और हम रंगीन मार्शमेलो भी डालेंगे। चलो, मेरे फेवरेट रेनबो गमी भी डालते हैं और फिर ऊपर से स्ट्रॉबेरी सिरप, ताकि ये बहुत मीठा हो जाए। और आधा डोनट के साथ सब कुछ कवर करें। तैयार।
वेंसडे, हमारे इनिट के बर्गर को देखो। ओह माफ करना, मैंने तुम्हारा ध्यान हटा दिया। हाँ, इनिट का बर्गर बहुत रंगीन दिख रहा है, यहाँ तक कि मेरी आंखें भी धुंधली हो गई। मैं काला बर्गर बनाऊंगी। मेरे पास खास बंस है। कटलेट फ्राई किया और अब चलो बर्गर के लिए थोड़ी सजावट करते हैं ताकि ये कमजोर सा ना दिखे। दांत, जीभ और आंखें भी होंगी, ये बहुत अच्छा लगेगा। थिंक, बर्गर के लिए इनिट से कुछ गमी आइज ले आओ। मेरी पोती के पास मत जाओ तुम मॉन्स्टर। दादी, ये थिंग है, वेंसडे की दोस्त। धन्यवाद थिंग, तुम महान हो। गमी आइस लेकर सही सलामत आ गए। मुझे बस गमी आइस को बर्गर से जोड़ना है और सब कुछ तैयार है। वेंसडे, तुम्हारा बर्गर डरावना लग रहा है, लेकिन मुझे ये पसंद है। चलो एमिली को बर्गर दिखाते हैं। कितनी स्वादिष्ट चीज है, मुझे जल्दी से खाकर देखना चाहिए। ओह, यह बर्गर बहुत अजीब सा लग रहा है। इसे पक्का वेंसडे ने बनाया होगा। वाह, स्वादिष्ट है। और यहाँ क्या है? ये साधारण बर्गर दिख रहा है, मुझे खाकर देखना चाहिए। क्या ये प्याज है? ये बहुत खराब है। और यहाँ क्या है? क्या एक मीठा डोनट बर्गर और स्वादिष्ट ट्रीट्स है? कूल। अब गमी ट्राई करते हैं। स्वादिष्ट। मुझे चुनना है कि कौन सा बर्गर जीतता है और मैं चुनती हूँ वेंसडे को। मुझे इन गमी आइस को ट्राई करना चाहिए। कितना प्यारा। एमिली को मेरा बर्गर पसंद आया। रॉक पेपर सीजर्स। ओह, मैं फिर से हार गई। रॉक पेपर सीजर्स। क्या? थिंग, मेरे पास आओ। ओह, यहाँ से हटो। क्या आप सब तैयार हैं? मुझे कोको चाहिए। मुझे उम्मीद है कि आप दुनिया का सबसे स्वादिष्ट कोको बनाएंगे। तो चलो चलते हैं। कोको तैयार करना सबसे आसान है। मुझे बस कोको और दूध चाहिए। हम इसे एक सॉस पैन में मिलाते हैं, इसे स्टोव पर गर्म करते हैं। अब कुछ चॉकलेट डालते हैं। जब चॉकलेट पूरी तरह से घुल जाए तो हम कोको के ग्लास में डाल सकते हैं। तुम्हें मेरा ग्लास कैसा लगा? यह मेरी पोती ने मुझे मेरे बर्थडे पे दिया था। वेंसडे वहाँ क्या कर रही है? वैसे ये इतना महत्वपूर्ण नहीं है। और मैं क्या करना चाहती हूँ? हाँ, यह सही है। मैं चॉकलेट से कोको बनाना चाहती हूँ। यह बहुत स्वादिष्ट है। चलो इसे सॉसपैन में मिलाते हैं और चीनी मिलाते हैं। ओह हाँ दादी, मैं बस चुटकी भर डालूंगी। ओह, अच्छी लड़की। क्या वो नहीं देख रही है? चलो सब डाल देती हूँ। बढ़िया। उफ, दादी, चीनी अपने आप गिर गई। खैर, अब दूध डालती हूँ और थोड़ा रंग। वाह, कितना सुंदर। सब कुछ एक साथ मिलाए। मेरे पास ब्लू ग्लेज है। कितना स्वादिष्ट। इसे ग्लास के चारों ओर लगाए। थोड़ा स्प्रिंकल। वाह, गुलाबी कोको इसमें डालते हैं। अब चलो हल्के हवादार बादल व्हिप्ड क्रीम जोड़े। वाह, कितना अच्छा। और ऊपर से मार्शमेलो। वाह, बहुत बढ़िया। मैं एक रेनबो और एक यूनिकॉर्न भी जोड़ना चाहती हूँ। फाइनल टच बचा है, रेनबो के साथ एक स्ट्रॉ। यह कितना प्यारा दिख रहा है। एमिली को जरूर पसंद आएगा। यह कोको एक यूनिकॉर्न की तरह दिख रहा है। अब मैं तुम्हें दिखाने जा रही हूँ कि असली कोको कैसा दिखना चाहिए। यह क्या है? सबसे पहले हमें एक सही डरावना ग्लास चाहिए। यह सही रहेगा। धन्यवाद ठीक। और अब हम इसमें अपना तैयार कोको डालते हैं। ऊपर से थोड़ी व्हिप क्रीम और बहुत सारे स्ट्रॉबेरी सिरप। फिर ये ऐसा लगेगा मानो यह खून हो। चलो इसके बारे में बात नहीं करते। अब कुछ कीड़े लगाते हैं, गमी वाले ऑफ कोर्स, और स्ट्रॉ, और ये तैयार है। वाह, सब कुछ बहुत स्वादिष्ट लग रहा है। मुझे कहाँ से शुरू करना चाहिए? वाह, ये कितना रंगीन है। प्यारा कोको, मुझे इसे जल्दी चखना है। वाह, स्वादिष्ट। वाह, मैं यह ट्राई करूंगी। वाह, दादी का यह कोको बहुत स्वादिष्ट है। तुम बहुत अच्छी हो बेटा। और यहाँ क्या है? ग्लास डरावना लग रहा है और ये वॉर्म्स है। कितना भयानक। मुझे उन्हें हटाकर कोको ट्राई करना चाहिए। वाह, बुरा नहीं है, पर मुझे एक विनर चुनना होगा और इनिट विनर है। अरे मैं जीत गई। मुझे पता था मेरा कोको सबसे अच्छा होगा। वाह, मुझे बहुत मजा आ रहा है। मुझे फ्रेंच फ्राइज चाहिए।
सभी मेरे लिए स्वादिष्ट फ्रेंच फ्राइज बनाओ। मुझे आलू छीलने की जरूरत है। मुझे एक पिलर चाहिए। अरे वेंसडे, मैंने इसे पहले लिया था। ठीक है। अरे यह क्या है? इन्हें क्या कर रही है? मैं सबसे तेज तरीके का उपयोग करके आलू छील रही हूँ। मैंने टिकटॉक पे ऐसा देखा था। ओह माफ करना, मैं भूल गई थी। तुम छिले हुए आलू दादी के साथ क्यों नहीं शेयर करती हो? लाओ, इसे निकालने में भी तुम्हारी मदद करती हूँ। चलो बाहर निकल जाओ। बस थोड़ा और यह आ गया मेरे हाथ में। कितना अच्छा। अब मैं इसे छोटे वेवी क्यूब्स में काटने जा रही हूँ। और अब चलो इसमें रंग मिलाएं। वाह, मेरे पास इतना चमकीला और रंगीन फ्राइज है। यह कितना अच्छा है। अब मुझे इसे तेल में फ्राई करना है। ज्यादा तेल डालेंगे और इसे फ्राई होने के लिए रखेंगे। हाँ बढ़िया। ओह, लगता है यह तैयार हो गया। इसे रेनबो की तरह एक प्लेट पर खूबसूरती से रखना चाहिए। ऐसे। जरा मेरे रेनबो फ्राइज को देखो। एमिली ने पक्का अभी तक ऐसा नहीं चखा होगा। मैं बहुत खुश हूँ। और मेरे आलू भी पक गए हैं। अब मुझे इसे बाहर निकाल लेना चाहिए। वाह, ये बहुत स्वादिष्ट निकला। बस बहुत हो गया, खाना बंद करना होगा। मैंने सब बास्केट में डाल दिया और फ्रेंच फ्राइज को और भी स्वादिष्ट बनाने के लिए थोड़ा केचप निकाला। बहुत सुंदर। धन्यवाद इनी। थैंक यू। दादी वास्तव में अच्छा खाना बनाती है। वेंसडे, तुम्हारा कैसा चल रहा है? मैं बहुत अच्छा कर रही हूँ। मैंने पहले ही फ्राइज तैयार कर लिया है, लेकिन मैं उन्हें इस तरह नहीं परोस सकती। मुझे इसे काले रंग में रंगना होगा। आउच! मैंने देखा नहीं कि स्प्रेयर का मुंह किधर है। अब मैं काले रंग में ढकी हुई हूँ। और दादी, बस ये पेंट है। आप इतना क्यों डर रही हैं? देखिए, ये साफ हो गया। आलू को दोबारा रंगने की कोशिश करती हूँ। सुपर। थोड़ा केचप डाला और सब कुछ तैयार है। एकदम सही। काले फ्राइज खाने के लिए तैयार है। वाह वेंसडे, तुम्हारे फ्राइज कमाल के लग रहे हैं। वेंसडे, तुम बहुत अच्छी हो। मुझे बहुत खुशी कि तुमने ऐसा किया। बस मैं और नहीं करूँगी। चलो जल्दी से एमिली को फ्राइज दे। यह क्या है? जले हुए फ्राइज? मुझे इसे ट्राई करना चाहिए। वाह, ये जले हुए नहीं है। चलो इसे सॉस के साथ ट्राई करें। ये असल में बहुत स्वादिष्ट है। ये आलू इतने स्वादिष्ट है कि मैं रुक नहीं सकती। लाजवाब। अच्छा ठीक है, आगे मेरे लिए क्या है? ये फ्राइज सामान्य दिख रहे हैं। ये बहुत अच्छा है। मैं वीकेंड्स पर मैकडॉनल्ड्स में इसे खाती हूँ। वाह स्वादिष्ट। चलो इस पर केचप डालें और इसे ट्राई करते हैं। मैं रुक नहीं सकती। स्वादिष्ट दादी, आपके फ्राइज अच्छे हैं। अब इनीट के फ्राइज को चखना बचा है। ओह, ये बहुत अच्छा है। रंगीन, बहुत बढ़िया। ओह, मेरा पेट बहुत भर गया है। एमिली, तुम कैसी हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। दादी बस करो। दादी, आप मेरे बालों के साथ कर सकती है। मैंने तय कर लिया है कि मुझे क्या चाहिए। मेरे लिए सबसे स्वादिष्ट पैनकेक्स बनाओ। सभी तैयार है? चलो। हाँ, कोई दिक्कत नहीं है। ओह, मैं इसे बनाने में एक्सपर्ट हूँ। ओह, मैं स्वादिष्ट पैनकेक का पूरा ढेर बनाने जा रही हूँ। मुझे स्पैचुला नहीं चाहिए। अब मुझे पैन में बैटर डालने के लिए करछुल चाहिए। बढ़िया। पैनकेक फ्राई हो रहा है और अब मुझे एक स्पैचुला चाहिए। इसे पलट दे। यह कितना सुंदर निकला। मैं भी बहुत स्वादिष्ट पैनकेक्स बनाऊंगी, लेकिन पहले मुझे इस बैटर के साथ कुछ करने की जरूरत है। मैं ऐसे नहीं छोड़ सकती। मेरे पास एक आइडिया है। ठीक, मुझे डाई दो। चलो बैटर को काला रंग दे। यह इस तरह से अधिक स्वादिष्ट लग रहा है। एमिली को यह जरूर पसंद आएगा। बिल्कुल सही। इसे पलट देती हूँ। मुझे ये बहुत पसंद है। पैनकेक्स तैयार है। मेरे दिमाग में एक अच्छा आइडिया है। मैं एक यूनिकॉर्न पैनकेक बनाने जा रही हूँ। मैं बस इसे स्टोव पर ड्रॉ करने जा रही हूँ। ये बहुत खूबसूरत होगा। अब हमें इसके ऊपर पेंट करने की जरूरत है ताकि यह रंगीन और सुंदर हो। कुछ रंगीन बैटर के ट्यूब्स, कुछ ज्यादा नहीं होगा। यह गुलाबी। वाह, यह बहुत अच्छा दिख रहा है। और अब मैं इसे पलट देती हूँ। वाह, सब सही है। बहुत सुंदर। इनिट, तुम बहुत स्मार्ट हो। धन्यवाद। मेरे पैनकेक्स भी तैयार हैं। इसे एक के ऊपर एक रखेंगे। वाह, अब चलो कुछ मीठा मैपल सिरप डालें। स्वादिष्ट, बहुत बढ़िया। वाह दादी,
ये बहुत अच्छा है। कोई यह क्यों नहीं समझता कि काला खाना सबसे अच्छा होता है? एमिली को ये जरूर पसंद आएगा। मुझे इसके ऊपर स्ट्रॉबेरी सिरप और मकड़ियों को डालना है। तैयार। चक्कर बताओ एमिली। वाह, ये मकड़ी पैनकेक्स है। उन्हें हटा देना चाहिए। चलो अब इसे ट्राई करती हूँ। बुरा नहीं है। और यहाँ क्या है? मुझे बटर की जरूरत नहीं है, लेकिन चलो पैनकेक ट्राई करते हैं। वाह, बहुत अच्छा। और यहाँ क्या है? वाह, ये यूनिकॉर्न है। कितना प्यारा। ये स्वादिष्ट भी है। बहुत बढ़िया। मुझे पहले से पता है कि कौन जीतने वाला है। एनिट। क्या मैं फिर से जीत गई? कितना अच्छा। ये धन्यवाद।